अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् ज्ञाति नास्त्यत्र संशय। और जो पुरुष अंतकाल में भी, मतलब जो पहले जीवित काल में स्मरण करेगा उस वही तो अंतकाल में कर सकता है। इसलिए जीवित में तो करता ही है, लेकिन अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब कहते हैं अंतकाल में ऐसी क्या बात है? भगवान का नाम तो सिर्फ एक बार लेने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उसका जन्म मरण छूट जाता है। लेकिन हम लोग इतनी बार लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? हम लोग नाम भी लेते जाते हैं और फिर उसका दूसरा कर्म भी करते जाते हैं, उसके विपरीत भी करते जाते हैं। तो इसलिए हमारा वो काम नहीं करता। काम यही करता कि अंतःकरण हमारा धीरे धीरे उससे शुद्ध होता रहता है। इसलिए हमको बार बार नाम लेना पड़ता है। क्यों? बार बार हम कपड़े धोते हैं और बार बार गंदे हो जाते हैं तो हमको फिर बार बार धोना पड़ता है। इसी तरह से हम भगवान का एक बार नाम लेते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है भीतर से, लेकिन फिर कर्म करते हैं, फिर वासनाएं हमसे कर्म कराती हैं, गलत है, अच्छा है, बुरा है, वो तो भूल जाते हैं, फिर वही धूल पड़ जाती है। और अंतकाल में लेने का मतलब है कि वो एक बार नाम निकला, शरीर शांत हो गया, फिर वो कर्म किया ही नहीं तो ऐसा का वैसा ही रह गया, धुला धुला ही रह गया, है ना बात। इसलिए अंतकाल का महत्व दिया है कि वो कर्म करेगा ही नहीं। फिर एक बार भगवान की याद आए, जिस समय शरीर छूटा तो गया, वो तो जहां पर जाना था। नहीं, नाम का तो ऐसा है कि एक बार कबीर जी के घर में एक आदमी आया, मरे हुए बेटे को ले आया, लाकर डाल दिया कबीर जी के घर के दरवाजे पर कि मैंने सुना कबीर जी मरे हुए आदमियों को जिला देते हैं। तो कबीर का बेटा था कमाल, कबीर जी बाहर गए हुए थे, कमाल भी कमाल का ही था। वो बोला कि पिताजी तो नहीं है लेकिन ये काम तो मैं कर दूंगा। तो उसने उसके कान में 7 या 8 बार भगवान का नाम लिया, वो जी गया। तो बड़ा खुश हुआ कमाल के, कबीर जी की जय जयकार करता हुआ लेकर बेटे को चला। रास्ते में कबीर जी मिल गए। तो कबीर जी मिल गए तो वो कबीर जी का चरण छुआ, बोले आपके बेटे ने तो ऐसा किया, मेरे बेटे को जिला दिया। आए कबीर जी, आकर के पूछे भैया क्या किया तूने? बोला पिताजी एक बार बोला, 2 बार बोला, 7-8 बार बोला, उसको नाम सुना दिया, ठीक हो गया, जीत गया। कबीर जी ने कहा कि नालायक, भगवान का नाम तूने उसको जिलाने के लिए 7-8 बार बोला। अरे एक बार बहुत था, वो तो एक बार में जी जाना चाहिए था। तेरी श्रद्धा में कमी आ गई दिखती। शरीर को रखने के लिए तो 7-8 बार भगवान का नाम खर्च कर दिया, धिक्कार है तुझको। ऐसे ऐसे नाम के श्रद्धालु थे कबीर जी वगैरह। तुलसीदास जी, मालूम होगी कथा? नहीं मालूम? तुलसीदास जी काशी में रहते थे। तो एक आदमी मर गया था, तो उसकी पत्नी सती होने के लिए जा रही थी। तो लाश आगे आगे चली गई थी, वो जा रही थी पीछे। रास्ते में तुलसीदास जी मिल गए, तो सती होने जा रही, तो श्रृंगार करके जा रही थी। और वो ऐसे भी सब उनके तुलसीदास जी के पास कई बार जाया करती थी, प्रणाम करती थी। तो जैसे उसने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने कहा अखंड सौभाग्य होती। अब उसने आंख उठा के देखा, बोले आपने क्या क्या गुसाई जी, मेरा सौभाग्य तो खत्म हो चुका, मैं तो सती होने जा रही हूँ। तो बोले नहीं, ये नहीं हो सकता, जल्दी चलो, जला नहीं दे। तो दौड़ करके गए, तो चिता तो तैयार हो गई थी। बोले देखो कोई नहीं जाता। और फिर उसको बैठ करके तुलसीदास जी उसके सामने भगवत नाम का उच्चारण करने लगे, और जैसे थोड़ी देर के बाद ही सो के बैठ गए। नाम की महान शक्ति है, खाली श्रद्धा की कमी है। बिना श्रद्धा के काम नहीं देता। सबसे बड़ी चीज नाम ही बताया है। कलयुग में तो विशेष करके नाम, और युगों में तो बहुत साधना से हो। इसीलिए तो परीक्षित जी ने मारा नहीं कलयुग को।
भक्ति देवी ने पूछा नारद जी से कि क्यों रखा भगवान ने, परीक्षित जी ने इस कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? बोला इसमें गुण तो बहुत थे, लेकिन एक गुण सबसे बड़ा था कि कलयुग में नाम से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। जो त्रेता में हजारों वर्ष की समाधि से और सतयुग में और त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से और इसमें द्वापर में उपासनाओं से जो फल मिलता था, वही फल केवल कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। और एक बार और बात और कही रामायण में, अगर मनुष्य समझ जाए तो कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। केवल नाम के आधार से ही भगवान पार कर देते हैं जीव को। लेकिन मनुष्य की श्रद्धा नहीं होती, नाम को छोटी चीज समझता है। पुरुषोत्तम गोस्वामी जी ने सुनाया था एक बार मेरे को, शायद तू भी था साथ में, कि एक आदमी को बुखार थी तो वैद्य की दुकान में गया, तो वैद्य जी ने उसको 4 आना की कुनेन की पुड़िया दे दी कि ले लेना, दूध पी लेना। उसका ध्यान लगा था शीशियों पर, तो किसी पर मकर ध्वज लिखा था, किसी पर हीरा की भस्म, किसी पर मोती की भस्म, किसी पर मकर ध्वज सब लिखा था। तो उसने सोचा कि मेरे को तो 4 आने की पुड़िया दे दी, इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयां रखी है तो महंगी महंगी ये मेरे को नहीं दी। तो उन्होंने वैद्य जी से पूछा आने के ऊपर कि वैद्य जी मेरे को ये अच्छी अच्छी दवाइयां नहीं दी, ये 4 आना की पुड़िया ही क्यों दे दी? बोले भैया ये तुमको नुकसान करेगी, तुम्हारे लिए ये नहीं ठीक है, ये तुम्हारे योग्य है। तो कहते हैं कि जैसे कि बड़े बड़े अनुष्ठान है, बड़े बड़े यज्ञ हैं, बड़ी बड़ी तपस्या साधना सब है, लेकिन ये कलयुग की बुखार के लिए नहीं है। अगर उस पर आदमी जाएगा ना तो नुकसान करेगा। देखा देखी लोगों के प्राणायाम चढ़ाने लग जाएगा, देखे देखी पंचाग्नि तपने लग जाएगा, देखा देखी किसी के बड़े बड़े व्रत करने लग जाएगा तो नुकसान करेगा। अहंकार पैदा होगा, शरीर खराब होगा, आने जाने कुछ नहीं।